राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज ज्येष्ठ मास का बुढ़वा मंगल है, पहला मंगलवार है आज। और बुढ़वा मंगल क्यों कहते हैं, बुढ़वा मंगल के विषय में हम दो अपनी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही सुंदर सी हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की कथा लेकर आए हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, देर न करते हुए आज हम आपको पंचमुखी हनुमान जी की कथा सुनाने वाले हैं। और आज की वीडियो में इतनी सुंदर कथा होने वाली है कि बस आप लोग उस कथा में खो जाएंगे। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी आपको और बहुत ही सुंदर ये कथा है। तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी कथा को बिना स्किप किए सुनिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग भक्ति रस का पान करते हैं हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कथा का। बोलिए जय सिया राम भक्तों, बोलिए पंचमुखी हनुमान बाबा की जय। भक्तों, लंका के महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला और मेघनाथ मारा गया। रावण तो अब तक मद में चूर था। राम सेना, खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर रावण थोड़ा तनाव में जरूर आया था। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की माँ कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि वे दोनों बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध नहीं रही। रावण ये भली भांति जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि अपने छल बल से श्री राम और लक्ष्मण का अंत कर दें। ये बात दूतों के द्वारा विभीषण को पता चल गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे मायावी के शामिल होने से विभीषण को चिंता होने लगी। विभीषण को लगने लगा कि कहीं श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा को और कड़ा ना करना पड़ जाए। इसके लिए उन्हें सबसे सही महाबली हनुमान जी लगे। राम जी और लक्ष्मण जी की कुटिया लंका के सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने श्री राम जी की कुटिया के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर, मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इस सुरक्षा के घेरे के आगे उनकी एक ना चली। वे असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। अहिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुसा और राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और पाताल की ओर चल दिए। विभीषण तो लगातार सतर्क थे। उन्हें पता चल गया कि कोई अनहोनी हो गई है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की चिंता सता रही थी। विभीषण ने हनुमान जी को अहिरावण के विषय में बताते हुए कहा कि वे उनका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान को ठीक नहीं लगता था, तो उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी के रूप में निकुंभला नगर पहुँचे। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को बतियाते हुए सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण और महिरावण राम जी की बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से हनुमान जी को पता चल गया कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते हुए ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं।
हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक पहरेदार मिला, जिसका आधा शरीर बानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल नगरी में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझे परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना संभव नहीं है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत ये बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बहुत बलशाली थे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। बजरंगबली के आगे कोई टिक नहीं सकता और आखिरकार हनुमान जी ने उसे परास्त कर ही दिया और उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से खुद को न रोक सके। हनुमान जी ने उस द्वारपाल से पूछा कि तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने ये सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वो वीर की बात सुनने लग गए। तब मकरध्वज ने कहा कि लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे तो उनके शरीर से पसीने के रूप में एक तेज गिरा। उस समय माँ ने आहार के लिए मुख खोला तो वो तेज माँ के मुख में चला गया और वो गर्भवती हो गई। उसी से हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज को हनुमान जी ने बताया कि वो ही हनुमान है। तो मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में उनकी सहायता करें। तब मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि लेने के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप अपना रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं और उनकी सारी पूजा एक झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और पूछा कि क्या आप वास्तव में राम और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? तब हनुमान जी के प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो हैं, परंतु अधर्मी और अत्याचारी हैं। आप प्रयत्न करो और उसमें आप सफल रहोगे। भक्तों, मंदिर में 5 दीप जल रहे थे। अलग अलग स्थान दिशाओं पर माँ ने कहा कि ये दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। यह दीप जिस दिन बुझा दिए जाएंगे उसी दिन उसका अंत निश्चित है। इसी बीच गाजे और बाजे का शोर सुनाई दिया। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ ही रहे थे। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी का रूप धरा। अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी ने कहा कि मैं देवी कामाक्षी हूँ और मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा चढ़ाया गया। अंत में बंधक बलि के रूप में राम और लक्ष्मण जी को उनके सामने डाला गया। दोनों बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देनी थी, उनकी इच्छा पूरी करनी थी। तब हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि अचेत अवस्था में लेटे भगवान श्री राम और लक्ष्मण का ध्यान रखो और उनके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया। पर भक्तों, यह युद्ध आसान नहीं था। महिरावण और अहिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की पत्नी एक नाग कन्या है। वो मन ही मन अहिरावण को पसंद नहीं करती। अहिरावण का उपाय जरूर जानती होगी। उससे अगर अहिरावण की मृत्यु का राज पूछा जाए तो वो हमारी सहायता अवश्य ही कर सकती है। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गए।
नागकन्या से कहा कि अगर तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बताओ तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्त कर देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा कि उसका नाम चित्रसेना है, भगवान विष्णु की वह परम भक्त है। उसके रूप पर अहिरावण मर मिटा और उसे अपहरण कर यहाँ कैद किया है। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी से कहा कि अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में वो क्या चाहती है। तो चित्रसेना ने कहा, अहिरावण जैसा असुर उसे यहाँ लाया जिससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपना दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दो तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य आपको बताऊंगी। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ हैं। ये हनुमान जी ने सोचा, अपनी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं, वो किसी और से अपने विवाह की बात तो कभी नहीं स्वीकारेंगे। मैं ये वचन कैसे दे सकता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि अगर समय पर उचित निर्णय ना लिया गया तो स्वामी के प्राण संकट में आ जाएंगे। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह श्री राम से तभी होगा जब श्री राम जिस पलंग पर हैं वो सही सलामत रहे। अगर वो टूट गया तो इसे अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। तब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। यही सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण सहित सभी राक्षसों के अंत का भेद बता दिया। तब उसने बताया कि बचपन में एक भ्रामरी को अहिरावण और महिरावण पकड़ लाए थे। ये भ्रामरी कोई साधारण भ्रामरी ना थी बल्कि मायावी थी। उसका पति भी उसकी पीड़ा सुनकर वहां आ गया था। ये भौरे अक्सर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं और ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ और ये मरने को होते हैं तो ये भ्रामर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया उतनी बार नए रूप में आए। हनुमान जी रहस्य जानकर लौट आए। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था। हनुमान जी ने भ्रामरों को मारना शुरू कर दिया। आखिर हनुमान जी के सामने वो कहाँ तक टिक पाते। जब सारे भ्रामर खत्म हो गए तो केवल एक बचा और हनुमान जी के कदमों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए और उसे क्षमा करते हुए काम सौंपा। हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण दान तो देता हूँ और लेकिन इस शर्त पे देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओगे। अहिरावण के पलंग की पार्टी में घुसकर उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भ्रामर तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए निकल गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ और उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। तब हनुमान जी को कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि जब पांचों दीपक बुझ जाएंगे तब वो अपना नया रूप धारण करके उनका वध कर पाएंगी। हनुमान जी ने सबसे पहले पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में बराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गईं। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही अहिरावण और महिरावण मर गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। जब वो वहां से जाने लगे तो चित्रसेना ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। चित्रसेना ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें श्री राम के साथ उनका विवाह करना है। हनुमान जी ने भावावेश में आकर श्री राम जी की बाह पकड़कर चित्रसेना के सजे धजे उस विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा के टूट गई।
और जो पलंग था वो धराशायी हो गया। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के सामने छल करे, ये तो बहुत अनुचित है। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम जी का सम्मोहन भंग हुआ। वो पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया कि मैंने पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान को ये करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। चित्रसेना तो उनसे विवाह करने की जिद पकड़े बैठी थी। तब श्री राम ने कहा कि मैं द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा, तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वो मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। श्री राम और लक्ष्मण, मकरध्वज और हनुमान लंका वापस सुवेल पर्वत पर आ लौटे। स्कंद पुराण और आनंद रामायण के सार कांड की ये कथा आज हमने आपको अपनी वीडियो में बताई। पंचमुखी हनुमान जी की ये सुंदर कथा हमने आपको सुनाई। अगर आपको पंचमुखी हनुमान बाबा की ये सुंदर कथा पसंद आए तो कमेंट में जय सिया राम, जय हनुमान लिख दीजिएगा। इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़ी भी हमारी कथा पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे। साथ ही ये कथाएं आप स्वयं सुने, अपने घर के बच्चों को सुनाएं, बड़े बुजुर्गों को सुनाएं और अपने सनातन धर्म को, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं। बहुत ही सुंदर आज की ये पंचमुखी हनुमान जी की कथा है। आपको अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको कथा पसंद आए तो आप कमेंट में जय सिया राम, जय हनुमान अवश्य ही लिखिएगा। बहुत अच्छा लगेगा। आज बड़ा मंगलवार है। आज ज्येष्ठ मास का मंगलवार है, पहला मंगलवार है और इसे बुढ़वा मंगल, बड़ा मंगल कहा जाता है। आज के दिन हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है और आज के दिन हनुमान जी की पूजा करने से मानव जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करके उनके जीवन को समस्त पापों और संकटों से मुक्त करते हैं। तो हनुमान जी का सुंदर, पावन, पवित्र ये दिन है। आप सभी को बुढ़वा मंगल की, ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान बाबा, सीताराम भगवान की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहे। सभी लोग सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपनों का बहुत ध्यान रखें और साथ में मिलकर भगवान हनुमान के इस सुंदर मंगलवार को और सुंदर बनाएं, सुंदर कांड करके। तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी की कामनाएं पूर्ण हो और ऐसी ही नई वीडियो लेकर फिर आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक सभी लोगों से जय सिया राम बोलते हैं। जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिख सकते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान भी लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे। जय माता की, राधे राधे।